हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषि वर्ग। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का जो पेपर था उससे हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमारे इसी चैनल पर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सभी पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा है कि इनमें से शब्द युग्म का अर्थ असंगत किसमें है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। पहली आंसर की में इसका आंसर डी बताया था, लेकिन इसको बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड था। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं कि किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो समास है वो गलत है। ठीक है, तो पहला वाला जो है 63, 3 और 60, इस वाले जो इसके अंदर द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, तो ये जो वाला बी वाला जो है ये गलत है। क्योंकि मुनि श्रेष्ठ का अर्थ होता है मुनियों में श्रेष्ठ, और इसके अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तीसरा वाला जो पंच पात्र है, 5 पात्रों का समूह, ये सही है। इसके अंदर द्विगु समास है, क्योंकि समूह का बोध जिसके अंदर होता है उसमें द्विगु समास होता है। चौथा है देशभक्ति, यानी कि देश की भक्ति, और इसके अंदर संबंध तत्पुरुष समास है। तो जो हमारे बी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुनिश्रेष्ठ। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है। ये तो बेसिकली मीनिंग बताना है कि ऑटोनोमस का मीनिंग स्वायत्त होता है, यह बात सही है। और कंटोनमेंट का अर्थ भी छावनी होता है, ये भी सही है। इसके बाद अप्रूवल का अर्थ अनुमोदन होता है, ये भी सही है। लेकिन जो इनसाइट है, इनसाइट का अर्थ तटस्थता नहीं होता है। इनसाइट का अर्थ होता है अंतः दृष्टि। इनका अर्थ होता है अंतः, और साइट का अर्थ होता है दृष्टि। तो अंतः दृष्टि इनसाइट का अर्थ होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा वो सी होगा। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना था कि निम्न में से कौन सा, इसमें हमें शुद्ध शब्द का चयन करना था कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, रीति अनुसार, क्योंकि ये बना है रीति प्लस अनुसार से, जो कि एक यण संधि का उदाहरण है। और मातृभूमि के अंदर जो भू है उसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, अर्थ छठा में जो ट है, ट की जगह पे ठ आएगा। तो और शेष साई, इसके अंदर जो श है ये वाला श नहीं आएगा, इसके अंदर साईं बाबा वाला स आएगा। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। पांचवें क्वेश्चन में हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना था कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि बाकी के सभी शुद्ध हैं। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, जो कि गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था कि यह काम कोई वकील ही कर सकता है, तब यह शुद्ध माना जाता। इसलिए इसका आंसर होगा डी। छठा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें असंगत विकल्प को चुनना है, जो गलत है उस विकल्प को चुनना है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, जो कि चरिष्णु नहीं होता है, ये गलत है। और चौथा वाला जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा सी होगा, क्योंकि विजय प्राप्त करने की इच्छा को चरिष्णु नहीं कहते हैं। विजय प्राप्त करने की इच्छा को बोलते हैं जिगीषा। ठीक है, इसके बाद में जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन में हमसे बेसिकली समास पूछा है कि कौन सा समास सही है, गलत है, उस समास को हमें बताने कि इनमें से कौन सा समास गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यथाविधि। ठीक है, क्योंकि देखो नवयुवक जो होता है, जो नवीन है जो युवक, यानी कि कर्मधारय समास, ये बिल्कुल सही है। दूसरा रुद्रप्रिया, जिसके अंदर बहुब्रीहि समास बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा है यथाविधि, जिसके अंदर तत्पुरुष समास, तो ये गलत है, क्योंकि यथा, जहाँ पे यथा, यावत, अनु, उप, आ और प्रति जैसे शब्द आए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाविधि के अंदर अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास नहीं होता है। जो चौथा है भक्षा भक्ष, इसके अंदर द्वंद्व समास है, क्योंकि दो वाक्यों के बीच, दो शब्दों के बीच में द्वंद्व हो रहा है। भक्ष
प्लस अभक्ष्य इससे मिलके बना है, इसलिए भक्ष्य का अर्थ होता है जिसे खाया जा सके और अभक्ष्य होता है जिसे खाया ना जा सके, तो दोनों के बीच में द्वंद्व हो रहा है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए 7वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें बेसिकली असंगत विकल्प का चयन करना है, जो कि गलत है। जो भी ऑप्शन इसमें से गलत है उसका चयन करना है। देखो, ममेरा यानी कि मामा से संबंधित है और यह संबंध को भी बताता है और तद्धित प्रत्यय भी होता है। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया से और धातु से मिलकर बना होता है, जबकि जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा से, सर्वनाम से या फिर विशेषण से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ कृत प्रत्यय से, लेकिन मेधावी में कोई प्रकार की क्रिया नहीं है। क्रिया के अर्थ अंत में ना आता है, जैसे कि खेलना, मानना, सीखना, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे कृत प्रत्यय नहीं, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय आएगा। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है उसके अंदर आपको लोकोक्ति, गलत लोकोक्ति बतानी थी। इसका आंसर जो बोर्ड ने माना था, आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था बोर्ड ने, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीटेड है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से आपस में पर्यायवाची कौन से नहीं है। तो देखिए, रजनी, यामिनी और त्रियामा, तीनों का अर्थ होता है रात, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अत्रिज, अमीकर और औषधीश, ये इसका अर्थ होता है औषधि, तीनों का अर्थ ही औषधि होता है, औषधि का खजाना, तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है अर्णव, उदधि और नदीश, तीनों का अर्थ ही होता है समुद्र। उदधि का अर्थ होता है उद प्लस धी, यानी कि जल को धारण करने वाला। धी का अर्थ धारण करने वाला, उद का अर्थ होता है जल, तो जल को धारण करने वाला। और नदीश का अर्थ भी समुद्र ही होता है, तो यह भी सही होगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है धनुष, कोदंड और उरंग, यहाँ पे जो धनुष और कोदंड दोनों का अर्थ तो धनुष ही होता है, लेकिन उरंग का अर्थ सर्प होता है, सांप जो होता है वो उरंग का अर्थ होता है। और उरंग जो शब्द है उर प्लस अंग से मिलके बना है। उर का अर्थ होता है छाती के, जो छाती से चलता है ना, जो सीने से चलता है उसको उरंग बोलते हैं, जो कि सर्प होता है। तो इसलिए धनुष और कोदंड तो पर्यायवाची हैं आपस में, लेकिन उरंग इनका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है उसके अंदर वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा है, जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध हो वो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे गृहिणी बिल्कुल सही है, दृष्टव्य भी बिल्कुल सही है, और रचयित्री भी बिल्कुल सही है। रचयित्री की तरह ही एक और वर्ड आता है कवयित्री, जो भी आप बहुत सुने होंगे आपने। उसके बाद में जो चौथा है सरोजनी, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है सरोजिनी, जिसपे जय के ऊपर छोटी ई की मात्रा होती है, तो वो शुद्ध शब्द होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे गलत संधि विच्छेद पूछ रहा है कि इनमें से किसका जो संधि विच्छेद है वो गलत है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है पित्राज्ञा, जो बना है पितृ प्लस आज्ञा से, और पित्राज्ञा के अंदर यण संधि है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अभि प्लस ईप्सा, यानी कि अभि का अर्थ होता है तीव्र और ईप्सा का मतलब होता है इच्छा, तो किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना अभीप्सा कहलाता है। और इसके अंदर दीर्घ संधि है, और ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, यानी कि स्नेह से ढका हुआ, और इसके अंदर भी दीर्घ संधि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है अन्यतर, अन्य प्लस उतर, यहाँ पे अन्य प्लस उतर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अन्य प्लस इतर, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और अन्य प्लस इतर के अंदर गुण संधि होगी। फिर 13वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर मछली के पर्यायवाची हमसे पूछे हैं, तो सैरंध्री, कृष्णा और याज्ञसेनी, इन तीनों का जो अर्थ होता है वो होता है यमुना, तो ये तो मछली का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा है स्वसा, कलत्र और रमणी, इन का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री को बोलते हैं कलत्र, रमणी और स्वसा, तीनों ही स्त्री के पर्यायवाची हैं, तो ये भी मछली का पर्यायवाची नहीं है। और जो तीसरा है अली, षटपद और चंचरीक, षटपद का अर्थ होता है जिसके 6 पैर हों, और अली का अर्थ भी भौरा होता है, और चंचरीक का अर्थ भी भौरा होता है, तो यह भी मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा।
और जो चौथा क्वेश्चन है शल की, कामध्वज और कंठ की। कंठ की अर्थ जिसके अंदर कांटे हो, तो मछली के अंदर कांटे होते हैं। शल की का अर्थ जिसके पास शल्क हो, और मछली के शल्क भी पाए जाते हैं। और कामध्वज मछली का ही एक अन्य नाम है। तो मछली का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों मछली के पर्यायवाची, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में जो 14वां क्वेश्चन है वो है जो बोलने में बहुत चतुर हो उसके लिए क्या वाक्य हम यूज़ कर सकते हैं, क्या शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। बातूनी का अर्थ होता है जो अधिक बात करता हो, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर वाक्पटु होगा। तो 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी होगा, वाक्पटु, यानी कि बोलने में जो चतुर हो उसे वाक्पटु बोलते हैं। और वाक जाल का अर्थ होता है वाणी का जाल, वाक प्लस जाल से मिलकर बना हुआ ये वर्ड। तो वाक जाल वाणी का जाल होता है, उसे वाक जाल बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आंसर जो होगा वाक प्लस पटु होगा, जो बोलने में चतुर हो। इसके बाद में जो 15वां क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछे हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में से निम्न में से किसका विलोम शब्द गलत दिया हुआ है। तो देखो, प्रसाद का विलोम शब्द विषाद होता है, ये बिल्कुल सही है। उद्विग्न का अनुद्विग्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दैवीय का आसुरी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तेजस्वी का यशस्वी नहीं होता है। ये तो दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हो गए ना। तो तेजस्वी का यशस्वी विलोम शब्द नहीं होगा। अगर तेजस्वी का विलोम शब्द होता है या तो निस्तेज आप बोल सकते हो, जिसके अंदर तेज ना हो, और या फिर आप तेजहीन बोल सकते हो। तो दोनों ही तेजस्वी के विलोम शब्द होते हैं, लेकिन यशस्वी तेजस्वी का विलोम शब्द नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और यही इसका आंसर होगा। तो हमने हिंदी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के। अगर आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी देखने हैं तो हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, और आगे भी हम अपलोड करते रहेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के वीडियो। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।